संगजानी टोल प्लाजा पर कैदी वैन्स पर हमला, मुल्जिमान को छुड़ाने की कोशिश नाकाम। वैन्स में सियासी जमात के मुल्जिमान भी मौजूद थे। कैदियों को बाहिफाजत मुंतकिल कर दिया गया। हमला आवरों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर हमला, एफसी के 10 जवान शहीद, 3 जख्मी हो गए। बन्नू में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग से एसएचओ और मुहाफिज शहीद, 1 पुलिस एहलकार जख्मी। पिंडी टेस्ट की दूसरी इनिंग में भी स्पिनर्स नौमान अली और साजिद खान का जादू चलने लगा। 20 रन के मजमूई स्कोर पर इंग्लैंड के इब्तदाई 3 खिलाड़ी आउट, पाकिस्तान को 53 रन की बढ़तरी हासिल। और पाक रूस मुश्तरका मशकें दोर्ज़बाज 7 इख्तिताम को पहुंच गईं। पाकिस्तान आर्मी की स्पेशल फोर्सेस और रूसी फौज के 54 एहलकारों ने हिस्सा लिया। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर हमला, एफसी के 10 जवान शहीद, 3 जख्मी हो गए। 6 जवानों का ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान और 4 का ताल्लुक जिला कर्क से था। वजारत दाखिला के मुताबिक दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में दरअसंदा में चेक पोस्ट पर भारी हथियारों से धावा बोला। जवानों ने भरपूर मुकाबला करके हमला नाकाम बनाया। बन्नू में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग से एसएचओ और मुहाफिज शहीद, 1 पुलिस एहलकार जख्मी। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की डेरा इस्माइल खान और बन्नू में हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। शहीद एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया गया। सियासी क़यादत का दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इजहार। संगजानी टोल प्लाजा पर पुलिस की कैदी वैनों पर नामालूम मुल्जिमान का हमला और फायरिंग, कैदियों को छुड़वाने की कोशिश नाकाम। वैनों में दहशतगर्दी के मुकदमात में मुलाविस पीटीआई मुल्जिमान समेत 150 से जायद कैदी मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक हमला आवरों की तादाद 25 से 30 थी। पिंडी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में नौमान अली और साजिद खान का जादू चलने लगा। 20 रन के मजमूई स्कोर पर इंग्लैंड के इब्तदाई 3 बैटर्स का ठिकाने लगा दिया। दूसरे रोज खेल के अख्ताम तक इंग्लैंड ने 3 विकेटों के नुकसान पर 24 रन बनाए। पाकिस्तान पहली इनिंग्स की सऊद शकील ने इंग्लिश बॉलर्स की एक ना चलने दी। टीम के वक्त मुश्किल वक्त में 134 रन की शानदार इनिंग खेली। पहले सऊद ने मोहम्मद रिजवान के साथ 52 और फिर नौमान अली के साथ शिराकत दारी में 88 रन बनाए, जिसके बाद सऊद और साजिद खान ने जारहाना 72 रन की पार्टनरशिप बनाई। नौमान अली ने 45 रन बनाए, साजिद खान 48 रन बनाकर नॉट आउट रहे। हो सकता है बेपनाह हमने फैसले गलत किए हों, क्योंकि कागज़ के टुकड़ों पे जो लिखा गया है वो एक पार्टी को फ़ायदा देता है और दूसरे को नहीं। सच क्या है वो तो ऊपर वाला जानता है, मगर हम तो कागज़ों पे चलते हैं। कानून और कागज पर चलते हैं। एक कागज एक पार्टी के लिए फायदा और दूसरे के खिलाफ होता है। सच क्या है ये ऊपर वाला जानता है। केस सुनते हुए अंदाजा लगाना होता है कि सच क्या है और झूठ क्या। कभी कॉज लिस्ट बनाने में दखलंदाजी नहीं की। हो सकता है कि बेपनाह फैसले गलत किए हों। सुबकदोश चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, वाज़ेह किया कि इंसाफ देना हमारा फर्ज है। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान बनने के बाद जिंदगी बदल गई। सूबे में जो काम किए उनका लोगों को इल्म है। वहां जो किया उसमें अहलिया का किरदार था, लेकिन अहलिया ने कहा कि नाम नहीं लिया जाएगा। सुबकदोश चीफ जस्टिस का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, जस्टिस काजी फाइज ईसा आज ओहदे से रिटायर्ड हो जाएंगे। फुल कोर्ट रेफरेंस में नामजद चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल और बार्स के नुमाइंदों की शिरकत। जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं की। जस्टिस काजी फाइज का रेफरेंस में शरीक मेहमानों और शिरकत न करने वालों से इजहार तशक्कुर।
जस्टिस काजी फाइज ईसा मिलनसार शख्सियत हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करना महंगा पड़ता है। इसका तजर्बा हुआ जो खुशगवार नहीं था। उनके साथ यादगार वक्त गुजारा। मुख्तलिफ बेंचेस पर तजर्बात मुख्तलिफ रहे। बेंच में कई बार इख्तलाफ किया। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब वाज़ेह किया कि अवाम के लिए कानून की हुक्मरानी को यकीनी बना जाए। अदालत उस्मा अपना किरदार पूरा अदा करेगी। आईनी हुदूद से तजावुज पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में शिरकत नहीं की थी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एहसास में रेफरेंस में भी शिरकत नहीं करूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत। जस्टिस फाइज ईसा अदालती हम आहंगी में नाकाम रहे। उन्होंने अदलिया में मदाखलत रोकने की बजाय दरवाजे मजीद खोले। अदलिया के दिफा के लिए इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया। उनकी नजर में अदलिया के फैसलों की कदर व इज्जत नहीं है। अपने साथी जजेस में तफरीक पैदा की। फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत न करने की वजूहात बता दी। सीनियरिटी फॉलो करने की बजाय पार्लिमानी कमेटी की जानिब से नामजद पहले चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का लौहदा संभालेंगे। तकरीब हलफ बर्दारी ऐवान सदर में होगी। आसिफ अली जरदारी नए चीफ जस्टिस से हलफ लेंगे। याहिया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती 3 साल के लिए होगी। अपनी अना की वजह से जस्टिस काजी फाइज ईसा आवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। उन्होंने बहुत बड़ा मौका जाया किया। तारीख उनको हमेशा याद रखेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। इलेक्शन 2024 के लिए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का किरदार नाकाबिले फरामोश है। फुल कोर्ट रेफरेंस में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस को खिराजे तहसीन। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भुट्टो केस में तारीखी गलती दुरुस्त करके अदलिया के वकार में इजाफा किया। फारूक नाइक का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। आईनी तरमीम से जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रुका। इसमें हुकूमत का अमल दखल कम और पीटीआई का ज्यादा है। जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत अच्छे जज हैं। उनके बारे में तहरीक इंसाफ वाले कहते रहे कि बात हो गई है, अक्टूबर में जस्टिस मंसूर अली शाह आ रहे हैं और हुकूमत का बंदोबस्त करेंगे। ऐसी बातें किसी की भी साख को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की BBC से गुफ्तगू। बानी पीटीआई इक़्तिदार से बाहर हों तो उनका इनकलाब जागता है, वरना उनसे ज्यादा जालिम कोई नहीं। ये किसी भी मामले पर बैरूनी एजेंडे पर ही हरकत में आते हैं। 26वीं आईनी तरमीम पर भी पीटीआई ने सोशल मीडिया पर अफसोसनाक मुहिम चलाई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का बानी पीटीआई को इसराइली इदारों की हिमायत हासिल होने का इल्जाम। आईनी बेंच बनाने के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास किसी रुकन की अदम मौजूदगी या आसामी खाली होने से नहीं रुकेगा। जुडिशल कमीशन 13 मेंबरान पर मुश्तमिल है। पहले इजलास में आईनी बेंचेस की तश्कील करेगा। नामजद जजेस में से सीनियर तरीन जज आईनी बेंचेस का सबसे सीनियर जज होगा। कमीशन का कोई भी फैसला किसी रुकन की अदम हाजिरी या खाली आसामी पर बातिल नहीं होगा। वजारत कानून और इंसाफ की वजाहत। जेयूआई ने हुकूमत में शमूलियत का इम्कान यकसर मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजल रहमान का 27वीं तरमीम लाए जाने की सूरत में मुज़ाहिमत का ऐलान। कौमी हुकूमत की तजवीज़ से लाइल्मी का इजहार। नवाज शरीफ लाहौर से दुबई पहुंच गए। सदर नून लीग दुबई में एक रोज कयाम के बाद लंदन जाएंगे। लंदन में साबिक वज़ीर आज़म की अहम मुलाकातें मुतवक्के। नवाज शरीफ 29 अक्टूबर को लंदन से अमेरिका जाएंगे। 4 रोज कयाम के बाद वापस लंदन आ जाएंगे। अख्तर मैंगल समेत दीगर अफराद की गिरफ्तारियों और मुकदमे के खिलाफ बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। BNP जमात इस्लामी और JUI अरकान का इजलास से वॉकआउट। बुशरा बीबी की तबीयत नासाज। इन्फेक्शन की वजह से कान से खून आ रहा है। साबिक खातून अव्वल के आज मजीद टेस्ट होंगे। तर्जुमान मिशाल यूसुफजई का दावा। आज शौकत खानम हॉस्पिटल में चेकअप कराए जाने का इम्कान। वजीर आला अली अमीन गंडापुर और काबीना अरकान से मुलाकातें मुतवक्के। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर यूसुफ ने बुशरा बीबी की डील के बदले रिहाई की खबरें मुस्तरद कर दी।
थाना को हिसार में एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में अलीमा और उज़मा खान की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 20-20 हज़ार रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। बानी पीटीआई की दोनों बहनों की रिहाई के रोजगार भी जारी। जरताज गुल की दरखास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में 19 नवंबर तक तौसी। पाकिस्तान ने IMF से $1 अरब फंडिंग की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे से तिजारती कर्जे और क्रेडिट रेटिंग बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ज़र मुबादला के ज़खायर अगले साल मार्च के आखिर तक $13 अरब तक पहुंच जाएंगे। पैंडा बॉन्ड चीन की बड़ी मंडियों में रसाई हासिल करने जा रहा है। तिजारती कर्जों के लिए मशरक़ वस्ता बैंक के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी से गुफ्तगू।